अच्छा, अभी इसमें ये है कि ये जब भी आपने स्ट्रिंग को लिखना है तो ये डबल कोट्स के अंदर लिखना है। ये जो इर्द गिर्द जो डबल कोट्स नजर आ रहे हैं, इस सेमीकोलन का मतलब ये होता है कि ये आपकी एक स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गई है। आप दूसरी स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहते हैं, दूसरी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो उसके बाद फिर ये दूसरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये जब डिस्प्ले होगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं। वो उसको खुद ब खुद इस कॉमे की वजह से उसको नई लाइन समझेगा। आप इसको ऐसे भी लिख लें तब भी फायदा है, कोई मसला नहीं है इसका। ठीक हो गया? अब जब मैं इसको रन करता हूँ, F11 डायरेक्ट दबा दो, ठीक है, तो वो उसकी आउटपुट शो कर देगा। ये एक हेलो वर्ड और ये FG लियाकत अली डिग्री कॉलेज इकट्ठा नजर आ रहा है उसको। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि FG लियाकत अली डिग्री कॉलेज नई लाइन पे आ जाए। तो इसके बाद आप इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसके बाद ये वाली स्लैश लगाए, उसके साथ एन लिख दें। इस एन का मतलब ये होता है कि वो नई लाइन पे चला जाए। ठीक है, इसको जब मैं फिर F11 करूंगा, यहाँ से F11 प्रेस करूंगा तो देखिए एक नई लाइन पे आ गया। तो नई लाइन पे जाने के लिए हमारे पास स्लैश एन का जो है वो एक सिस्टम होता है कि स्लैश एन लगा दें, वो करेक्टर यूज करेंगे तो ऐसे चले जाएगा। ठीक है, ये फिर मैं सारे करेक्टर बताऊंगा। स्लैश टी का क्या मतलब है, ठीक है, तो और भी काफी सारे करेक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, नई लाइन पे जा सकते हैं, कोड कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ से दे सकते हैं। तो अब इसकी जो मेन स्ट्रक्चर है ना, उसकी आपको समझ लगनी चाहिए। ये जो इसका ट्यूटोरियल है पहले वाला, इसका जो पहली है जो है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, ये वाला आपने लाजमी पढ़ना है। पहला जो है कि एक प्रोग्राम C++ का जो प्रोग्राम लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी में से ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, चौथी, सातवीं, ये 7 लाइनें हैं। इसमें ये देखिए लाइन 1 को भी एक्सप्लेन किया गया है, लाइन 2 को भी एक्सप्लेन किया गया है, लाइन 3 को भी, लाइन 4 को भी, लाइन 5 और 7 को भी, 6 को भी। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर डिफरेंट तरीके बताए गए हैं कि आप एक पूरी लाइन के अंदर ऐसे प्रोग्राम को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ से देखें, इसको ऐसे भी लिख, एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये रीडेबल नहीं है। तो रीडेबल बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसको एक तो प्रॉपर कमेंट्स करने हैं और दूसरा इसको सही तरीके से लिखना है। सर जी ये STD जो लिखा हुआ है कॉलन के साथ आगे जो डबल कॉलन बने हैं, इससे भी सर जी पहले हमने जो पढ़ा था सी इन सी आउट सिर्फ इस्तेमाल कर लें तो वो इनपुट आउटपुट फंक्शन हो जाएगा। सर ये STD लिखना जरूरी है? अभी फिलहाल आप इस प्रोग्राम में लिखे, जो नेक्स्ट हम प्रोग्राम करेंगे ना, हम ऊपर एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे। वो मैं लाइन आपको समझाऊंगा कि वो क्या मकसद है उसका। ठीक है, फिलहाल आपने जब भी किसी प्रोग्राम को सी आउट करना है तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, अभी आपने ऐसे इसको प्रिंट करना है, सी आउट होता है प्रिंट के लिए। ये फिर मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं बाद में, इसका नाम ABC रख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो सी आउट के लिए ये इस्तेमाल होता है। अभी इसका जो दूसरा लेक्चर है वो है वेरिएबल्स एंड टाइप्स। सर जी सर ये हेडर फाइल के साथ डॉट एक्सटी एक्सटेंशन क्यों नहीं लगाई?
वो हेडर फाइल में किसी कंपाइलर में होती है, किसी में नहीं होती है। जो मांग ले उसके साथ डॉट एच लगा दें। असल में हैश साइन ही शो कर रहा है कि हेडर फाइल है। ठीक है सर। हाँ, तो दोनों तरीकों से ये डॉट एच के साथ भी आ जाता है, बगैर डॉट एच के भी आ जाता है। ठीक है, ठीक है। इसमें आप चेक कर लें कि जो सी के कंपाइलर्स है ना, उसमें डॉट एच लगाना पड़ता है बहुत दफा। ठीक है, ये अब जो ठीक। ये वाला मैं आईडी यूज कर रहा हूँ, ये डेव C++ है ना, इसके अंदर नहीं है। इसका कंपाइलर हो सकता है उन्होंने मॉडिफाई किया हो, तो बगैर डॉट एच के भी ले सकता है। अगर मिसाल के तौर पर आप डॉट एच लगा भी देते हैं ना यहाँ पे iostream डॉट एच, ठीक है, इसको सेव करते हैं, F11 प्रेस करते हैं, तो ये इसमें क्या दे रहे हैं, एरर। एरर। ठीक है, डॉट एच सच फाइल डायरेक्टरी नहीं इसके पास पड़ी नहीं, क्योंकि इसने अपने पास जो डायरेक्टरीज के अंदर ये फाइलें रखी हैं वो बगैर एच के रखी हुई है। अब समझ लगी इसके प्रोग्राम की। अब हम एक और नया प्रोग्राम बनाते हैं। उसका नाम हम 2 रख लेते हैं, ये दूसरा प्रोग्राम है। इसमें हम वेरिएबल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेरिएबल्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा कि जो वेरिएबल होता क्या है। व्हाट इज वेरिएबल? जी जिसकी वैल्यू हर इंस्टेंट पे चेंज हो। हर इंस्टेंट पे चेंज हो, ठीक है, वो वेरिएबल कहलाता है। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएबल एक ऐसी प्लेस होती है जिसमें उसकी वैल्यूज जो होती हैं प्रोग्राम के दौरान चेंज होती रहती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके घर के अफराद की तादाद कितनी है वकास? 2.5। 5। 5 है। ठीक है, तो आपकी एज कितनी है? सर जी 21। 22 साल पहले घर के अफराद की तादाद कितनी थी? सर जी 4। 4। एक कम था ना। तो यस सर। मैं ये कहूंगा कि आपके घर के अफराद की तादाद, ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल एट योर हाउस, वो कितने, वो वेरिएबल है, क्योंकि वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल जो है वो टाइम के साथ भी चेंज हो सकता है। इसी तरह जब आप जमीन के ऊपर होते हैं तो जमीन के ऊपर जी की वैल्यू जो होती है ना एवरेज, वो 10 है। कितनी है? 10 है। फिजिक्स के अंदर पढ़ा है ना जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन। 9.8 होती है ना सर जी? एवरेज 10 है। 9.8 समझ लें, एवरेज 9.8 समझ लें। ठीक है, हाँ जी। तो चांद के ऊपर वो कितनी होती है, उसका 6 पार्ट होती है। चांद के ऊपर जी चलते जी। हैं तो जी की वैल्यू जो होती है ना वो चेंज हो रही है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, घर के अफराद की तादाद कैसे चेंज हो रही है? टाइम टू टाइम। ठीक है, आपका जो वेट है ना, वेट वो भी एक वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है प्लेस टू प्लेस। पहाड़ी इलाके पे चल जाते हैं तो वेट कम है। ठीक है, मैदानी इलाके में जाते हैं तो वेट ज्यादा है। और इसी तरह चांद पे चले जाते हैं तो वेट आपका कम है। तो ये क्या कहलाता है? वेरिएबल्स होते हैं। इसी तरह प्रोग्राम के अंदर भी वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब मुझे ये बताएं, इसी तरह एक गाय है वो दूध देती है, तो वो हर रोज की उसकी वैल्यू चेंज होती है। कभी 3.5 लीटर देती है, कभी 6.8 लीटर देती है, तो उसका जवाब पॉइंट्स में आता है। लेकिन घर के अफराद की तादाद किस में आती है? एग्जैक्ट वैल्यूज आती हैं। कांस्टेंट एग्जैक्ट, कांस्टेंट में आती हाँ, जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं उनको इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है। इंटीजर्स। इंटीजर। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाते हैं।
ठीक है, जिनके जो आप वैल्यू पॉइंट्स में आता है उनको कंटिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का जो सेट है ना वो क्या होता है, उसको जी से शो करते हैं, और उसमें क्या होता है, जीरो होता है, प्लस माइनस, ये इसके नीचे आएगा प्लस माइनस वन होगा। ठीक है, इसी तरह प्लस माइनस टू होगा। ठीक है, तो ये सारे इंटीजर्स हैं। अब इसके अंदर हमने उन वेरिएबल्स को कैसे हैंडल करना है, करके बैठ। इंटीजर जो होते हैं उनको हम लिखेंगे आई एन टी, इंटीजर। पहले हम वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल असल में क्या है कि ये एक मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट कोई ना कोई वैल्यू सेव होती है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वेरिएबल है एक्स। ठीक है, वेरिएबल क्या है, एक्स। और इसको मैं लिखता हूँ कि एक्स के अंदर मैंने कितना सेव कर दिया, 7। एक्स के अंदर कितना सेव कर दिया, 7। ये पहली स्टेटमेंट है। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इसको कहते हैं असाइनिंग, असाइनमेंट या असाइनिंग द वेरिएबल। ठीक है, असाइनिंग द वैल्यू टू वेरिएबल। एक वेरिएबल हमने कौन सा बनाया, एक्स। एक्स के अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया, 7। ये जो 7 है ये स्टोर हो जाएगा एक्स में। एक्स असल में मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है, उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, एक्स स्टोर, 7 स्टोर हो रहा है। अब इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट कैसे करूंगा, आपने वैसे एस टी डी ये डबल लिखे, उसके बाद सी आउट। ठीक है, सी आउट के बाद आप एक्स लिख दें। क्या लिख दें, एक्स लिख दें। इसको जब आप चलाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, 7। तो आप किसी वेरिएबल को यूं प्रिंट भी कर सकते हैं। आपने देखा कि जब आपने प्रिंट करना है तो ये मैं ऐसे कर सकता हूँ। ऐसे आ गया। इसको मैंने सेव किया, F11 लिखा, तो यहाँ पे आप देखें कि क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 7। इस डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी होगा वो वैसे का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये याद रखने वाली चीजें हैं। इन डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी है वो वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद फिर क्या है, इस x को भी प्रिंट करवाना है, तो आप फिर क्या करते हैं, ये वाला साइन दोबारा लगाएंगे। ठीक है, सी आउट के लिए जो साइन इस्तेमाल होता है, इसको ऐसे नहीं करना बल्कि साथ मिला के रखना है। और फिर ये क्या है, x के साथ ये x होगा। तो x क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल को बगैर कोट्स के जो है वो प्रिंट करवाना होता है। अब ये तीसरा जो है हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें मैं कहता हूँ कि इसको ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू 7। एक्स इज इक्वल टू 7, ये वाला लिखने का जरूरत ही नहीं है, तब भी इसका यही मतलब है। ठीक है, तब भी इसकी यही वैल्यू है। तो दोनों प्रोग्राम में, एक में 3 लाइनें एक में 2 लाइनें हैं, तो आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जिसमें क्या हो, ये वेरिएबल के ये लाइनें तो कम से कम हो और उसकी आउटपुट जो है ना वो करीब तर हो उसके जो रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, अभी इसमें आप देखिए कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए, उसमें रख देता हूँ 5।
ठीक है, फिर कोमा डालता हूँ इसमें, बी एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें रख देता हूँ 6। अब जब आपने एक से जायद वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं, जब एक से जायद वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं, तो आपने फिर क्या करना है, आपने बीच में ये कोमा डाल देना है। ठीक है, ये ऐसे भी दुरुस्त है, या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर हर एक के साथ आपको इंट लिखना पड़ेगा, इंट ए इंट बी। तो ये तरीका भी है। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे कॉमा डाल लें, ये वैसे बेहतर तरीका है कि एक इंटीजर एक जगह पे कर लें। और भी टाइप्स है इसकी, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी टाइप्स है। तो इन दोनों को आपने क्या किया, डिक्लेयर कर। अब इन दोनों का सम लेना है, तो मैं लिखूंगा सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, क्लास एंड कर दें। बस ये एक प्रोग्राम रह गया, बस 2-4 मिनट में इंशाल्लाह। ए प्लस बी, देखिए अब क्या प्रिंट होगा, सम ऑफ वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, ए की में वैल्यू क्या 5 की, एंड वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा, बी जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 इज इक्वल टू ए, और बी को वो प्लस करेगा 5 और 6 को, उसको उसका जवाब आ जाएगा। भाई आउटपुट देंगे तो फिर आपकी छुट्टी। ठीक है, सम ऑफ 5 एंड 6 इज इक्वल टू 11। तो ये याद रखिएगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कि आपने डबल कोट्स के अंदर इसको प्रिंट एक ही लाइन में पूरी की पूरी इन दोनों को प्लस किया, 5 और 6 को, ए और बी को प्लस किया। तो वेरिएबल्स हमेशा बगैर उस कोड के आएंगे, और जो स्ट्रिंग है वो कोड के अंदर आएगी। ठीक है, चले अभी मैं क्लोज करता हूँ, कल फिर इंशाल्लाह उसी टाइम पे जो हमारा टाइम है, जो मैंने स्केड्यूल जो आपके साथ शेयर किया है, उसी टाइम के मुताबिक ऑनलाइन आ जाएगा। ठीक है, ओके सर जी। सर जी पेपर वाले दिन भी होगी, जो हमारा पेपर थे। नहीं बेटा, वो मैंने शेयर किया हुआ, पेपर वाले दिन नहीं है। और ये पेपर कैंसिल हो गया। वो तो चलो देखते हैं ना, वो अभी तक क्लासें तो जारी रहेंगी ना हमारी। ओके सर जी। सर जी सर पेपर जी तो कैंसिल। वाकई वाकई में पोस्टपोन्ड हो गए। अभी बेटा